दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम है दुनिया से माफी मांगना अपनी गलती का। ये आज के तारीख में सबसे बहादुरी भरा काम है। स्पेशली ये उस टाइम पर बहादुरी वाला काम हो जाता है जब आप पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों में से एक हो, जब आपके पास अपार शक्ति हो, आप किसी को भी झुकाने की ताकत रखते हो और उसके बावजूद आप अपनी गलती मानते हो, सबसे माफी मांगते हो, तो ये यकीनन दुनिया के एक बहादुरी भरे कामों में से एक गिना जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक्ट आपको एक दुनिया का महान व्यक्ति भी बनाता है और आज यही काम कर दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब से कुछ ही घंटों पहले ये दुनिया के सामने आते हैं और अपने देश की गलती मानते हुए ये कहते हैं कि जी हाँ, ये गलती मेरे सैनिकों से जरूर हो गई है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर लेता हूँ और इसके लिए मैं पूरी दुनिया से माफी मांगता हूँ, खास करके उन लोगों से जो इससे प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि उस इंसिडेंट दौरान क्या क्या हुआ, कैसे ये कांड हो गया और कैसे हम इससे बच सकते थे। और अब मैं ये पूरी घटना आपको विस्तार से बताऊंगा क्योंकि इसकी पूरी सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी और दे दूं कि चाइना के द्वारा 2 और स्टेल्थ हथियार लॉन्च हो गए हैं, जिनमें से एक तो नौसेना के लिए है और दूसरा है वायुसेना के लिए। एंड ये भी 6th जनरेशन है। 2 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और ये 2 और आ चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको कल या परसों एक अलग वीडियो में प्रॉपर इनके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम बात करते हैं इस घटना की। तो दोस्तों, कल देर शाम मैंने आपको एक घटना के बारे में बताया था और इसके बारे में अब पुतिन ने पूरा खुलासा कर दिया है। दरअसल कल की खबर ये थी कि कजाकिस्तान के अंदर अजरबैजान का एक प्लेन क्रैश हो गया और उस टाइम पर संदेह था कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से उस प्लेन को मारकर गिरा दिया है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ये तो रूस के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा हो सकता है। लेकिन अब खुद उसके कुछ ही घंटों के बाद व्लादिमीर पुतिन ने ही इस घटना को कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमारे सैनिकों ने गलती से उसे एक यूक्रेन का ड्रोन समझ लिया और उसे मारकर गिराने का ट्राई किया था और इसी दौरान गड़बड़ी हो गई। हमारे डिफेंस सिस्टम ने एक इंटरसेप्टर फायर कर दिया जिससे कि ये यात्री प्लेन धराशायी होकर जमीन पर आ गिरा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है, खास करके उन सभी देशों से, उन सभी लोगों से जो कि इस प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व थे। और बताया जा रहा है कि रूस उनको कुछ न कुछ कंपनसेशन जरूर देगा जो कि इस प्लेन में घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात थी पुतिन की वो ये है कि उन्होंने ओपनली कहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा लगातार हो रही हैं हर कुछ सालों के अंतराल में। अब हम इसकी एक इंटेंसिव जांच करेंगे कि आखिरकार हमसे गलती कहाँ हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज की भी जांच करी जाएगी कि जब हमारे ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बात पता थी कि हमने कोई गलती से प्लेन को हिट कर दिया है, और जब प्लेन के पायलट भी कह रहे हैं कि चलो आपने हिट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब हमें इमरजेंसी लैंडिंग तो करवा दो अपने देश में। लेकिन रूस के उस ATC ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की मंजूरी ही नहीं दी। अब इस चीज की जांच करी जा रही है कि आखिरकार वो कौन सा ATC था और उसने किस इरादे से ये किया। क्या ये कोई मिली भगत के कारण हुआ है या कोई और एक्शन था। जो भी इसकी सच्चाई होगी वो रूस पूरी दुनिया के सामने जरूर रखेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट में रूस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार कार्रवाई होगी पुतिन की, क्योंकि यहाँ पर पुतिन ने माफी भी मांगी और कहा कि हम में से जो भी दोषी होगा हम उसको सजा देंगे, उसके खिलाफ एक्शन 100% लिया जाएगा और कंपनसेशन भी वो देंगे। अब नो डाउट यार, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात भी आ रही होगी कि यार अब पैसा देने से क्या होगा, पैसे से लोगों की जिंदगी थोड़ी आ पाएगी वापस। लेकिन दोस्तों, आप जरा ये सोचिए कि उस प्लेन क्रैश में जो मरे हैं उनमें से कोई ऐसा भी होगा जिसके बूढ़े माँ बाप उन पर निर्भर होंगे। ऐसे में उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत आगे आसान तो हो जाएगी। और इसके अलावा न्याय तो व्लादिमीर पुतिन ने देने का वादा किया ही है। हालांकि इस पूरे वाक्य पर और पुतिन की माफी पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर आप आपकी राय देना ना भूलें।